और इस बीच गुरुग्राम से बड़ी खबर मिल रही है। गुरुग्राम में जिला प्रशासन का बड़ा फैसला। मानसून में छात्रों की सुरक्षा को लेकर फैसला लिया गया है। जलभराव वाले रास्तों पर स्कूल बसें नहीं चलेंगी। सुरक्षित वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करना होगा, इसीलिए क्योंकि भयंकर बारिश हुई है। गुरुग्राम में अब तक की रिकॉर्ड बारिश हुई है और जब बारिश हुई है तो सड़कों पर पानी भर चुका है और सड़कों पर पानी भरा है तो स्कूल बसेस वहां पर फंसी हैं। एक के बाद एक कतार में ये स्कूल बसेस इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और इन स्कूल बसेस में बच्चे भी सवार थे। इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं रास्तों पर ये पानी भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें इस वक्त बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। छोटे छोटे बच्चे इन बसों के अंदर हैं। जाहिर सी बात है अभिभावक परेशान हैं। अब ऐसे में वैकल्पिक रूट ढूंढना होगा, यह कहा गया प्रशासन की तरफ से। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नायब सिंह सैनी से मिले हैं राव इंद्रजीत सिंह। सीएम आवास पर दोनों की मुलाकात हुई है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की प्रतिक्रिया। गुरुग्राम में जलभराव की समस्या को लेकर मुलाकात हुई है। गुरुग्राम की स्थिति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। देखिए, जिस तरीके से आप समझिए कि जब गुरुग्राम को बनाया गया होगा तो क्या उस वक्त सोच समझकर नहीं बनाया गया कि आगे क्या सिचुएशन हो सकती है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर इस तरह की जो क्राइसिस है या फिर जो इस तरह के चैलेंजेस। गाँव के अंदर तो कई सालों से वाटर लॉगिंग हो रही है और जो मेन रीज़न है वाटर लॉगिंग का वो यही है कि जो पुराने परंपरागत नाले थे जो पहाड़ से पानी को ले जाया करते थे जमुना तक, उनके ऊपर डेवलपमेंट हो गई है और वो कांग्रेस के टाइम की डेवलपमेंट हुई आज तक हम संभाल रहे हैं। एक ही तरीका है इसको अब आज के दिन ठीक करने का कि जहाँ पर ही पुराने नाले थे उसको अंडरग्राउंड टनल्स बना करके, जैसे कि हम मेट्रो के लिए बनाते हैं, उस तरह के टनल बना करके इस पानी को उसी पुराने रास्तों के मार्फत भेजें। और इस वक्त ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर कनेक्ट हो चुके हैं। डॉक्टर थानेश्वर, आज जो गुरुग्राम की तस्वीर है, जाहिर सी बात है कई सवाल खड़े होते हैं उसको लेकर कि आखिर कैसे जलभराव की स्थिति इतनी ज्यादा विकराल हो जाती है कि लोगों के सामने समस्याएं आ जाती हैं। सरकार हर कदम यहां पर उठा रही है जिससे लोगों को राहत मिले, चाहे हम वर्क फ्रॉम होम की बात कर लें, चाहे स्कूलों में छुट्टी करना पड़े। लेकिन अब इसको लेकर राव इंद्रजीत सिंह ने जमकर निशाना साधा है सीधा सीधा कांग्रेस सरकार पर और ये कहा है कि जब गुरुग्राम की स्थापना की गई क्या उस वक्त नहीं सोचा गया था कि आगे इस तरह की सिचुएशन होगी? नालों को अंदर से क्यों नहीं बनाया गया? अगर काम ठीक ढंग से किया होता तो शायद आज ये गुरुग्राम की स्थिति नहीं होती। देखिए, गुड़गांव की स्थिति के बारे में डिस्कस करने से पहले गुड़गांव को समझना होगा। गुड़गांव दो तरीके से बसा हुआ है, एक ओल्ड गुड़गांव है, एक न्यू गुड़गांव है। ओल्ड गुड़गांव जिसे गुड़गांव ग्राम के नाम से कहा जाता है और न्यू गुड़गांव जिसे डीएलएफ एरिया के नाम से जाना जाता है। डीएलएफ एरिया जो है वो नई बसावट है जहां से पानी आता था, जो पानी के रास्ते थे। अब पुराने शहर जितने भी देख लीजिए, शहर के चारों तरफ 4 तालाब होते थे, जो पहाड़ों से पानी आता था उन तालाबों में इकट्ठा हो जाता था और यहां पर एक नाले बने हुए थे, जो पहाड़ों से पानी आता था उसे ड्रेन नंबर 8 के अंदर डाल के वो सीधा जमुना तक पानी जाता था। तो अब वहां जो नया गुड़गांव बसा है उस पर वो जो रास्ते थे वहां पर कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। तो पानी को वहां, पानी का बहाव तो वही है, पानी कभी अपना रास्ता आसानी से बदलता नहीं है, लेकिन पानी उसी रास्ते से पहाड़ों से आता है और वो अपना रास्ता ढूंढता है। आगे कंक्रीट का जंगल खड़ा है, हमने बसावट कर दी, सड़कें बन गई, तो पानी को आगे जाने का रास्ता नहीं मिलता, तो इसीलिए वहां पर वाटर लॉगिंग हो जाती है। आपने देखा होगा कि गुड़गांव में अगर 15 मिनट बारिश हो जाए तो बहुत ज्यादा वाटर लॉगिंग हो जाती है, लोगों को परेशानियां होती है। इसी बात को उठाते हुए राव इंद्रजीत ने कहा है कि जो पानी का एरिया था उसकी पहचान करते हुए जहां से पानी रास्ता ड्रेन नंबर 8 में जहां से पानी जाता था उस रास्ते पर अंडरग्राउंड टनल बना दी जाए। इससे पहले भी जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला थे, उन्होंने भी हरियाणा में कई जगह इस चीज की पहचान करवा के ये अंडरग्राउंड ड्रेन बनवाई थी, जिससे कि हरियाणा के जिस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बन जाती तो उसमें काफी ज्यादा फायदा हुआ था। अगर राव इंद्रजीत ने जो ये मांग उठाई है आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सामने, अगर ये इस तरीके की गुड़गांव को
ड्रेनेज बना दी जाती है तो गुड़गांव को काफी ज्यादा जो पानी भर जाता है उससे निजात मिल सकती है। अब राव इंद्रजीत ने जो मांग उठाई है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्दी हम इस पर कार्य कर शुरू करते हैं और इसकी सर्वे करवाकर उसके बाद से जो ड्रेनेज बननी है, क्या अल्टरनेट होता है, उस पर काम करते हैं। इसके साथ ही राव इंद्रजीत ने एक और बात की है कि इसका कार्यभार जो है आईआईटी के एक्सपर्ट्स को दिया जाए। आईआईटी पूरी रिसर्च करे, उसके बाद टनल किस तरीके से बननी है, क्योंकि ऊपर तो कंक्रीट की बड़ा जंगल खड़ा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं। अब उनको तोड़ना तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। उनके नीचे से ड्रेनेज बनेगी तो किस तरीके बनेगी, पानी जो ऊपर पहाड़ों से आ रहा है, गुड़गांव के इधर जो अरावली की पहाड़ियां, उधर से जो पानी आता है उसको किस तरीके से मोड़ा जाएगा, इन सब पर काम होना है। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आश्वासन दिया राव इंद्रजीत सिंह को कि इस पर काम करते हैं, आईआईटी को भी बीच में इन्वॉल्व करते हैं, उनसे रिसर्च करवाते हैं, ताकि गुड़गांव जो हरियाणा का शोकेस भी कहा जाता है, हरियाणा में जितनी भी इन्वेस्टमेंट आती है तो सबसे पहले गुड़गांव को उसको दिखाया जाता है। तो गुड़गांव इसीलिए किसी तरह की इसकी गलत इमेज ना जाए, तो इसको लेकर अब इस पर काम शुरू होने की संभावना है। बिल्कुल, और यही उम्मीद करते हैं कि अगर ये काम जल्द से जल्द शुरू होगा सर्वे के बाद, तो ऐसे में जो गुरुग्राम के लोग हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी और इसका इंतजार वो जरूर कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।